वेलकम टू द एसटीपी कंप्यूटर एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हमें टैली ERP9 का चैप्टर नंबर 10 क्रिएट स्टॉक आइटम्स चैप्टर को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, आपने लास्ट वीडियो में कैश बुक की एंट्री करना सीखा था और आज की इस वीडियो में आप स्टॉक बनाना सीखोगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हमें स्टॉक बनाने की ज़रूरत क्या है। आपको याद होगा कैश बुक एंट्रीज़ के अंदर जब आप कोई सामान बेचते थे या फिर कोई सामान आप खरीदते थे तो उस वक्त हम क्या करते थे, उस एंट्री के अंदर उस सामान का नाम नहीं डाल पाते थे। ठीक है, उस एंट्री में आपसे पूछा जाता था कि बताइए नेम ऑफ आइटम, आप कौन सा आइटम परचेज़ कर रहे हैं जब हम कुछ भी परचेज़ करते थे। लेकिन हमने कोई आइटम ही नहीं बना रखे थे तो कहाँ से हम उसे परचेज़ करेंगे या फिर कहाँ से उसे हम उसके अंदर एंट्री करेंगे। तो हम क्या करते थे, सिर्फ परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट करके उस एंट्री को हम कर देते थे। ठीक है, जो कि ये सारी चीज़ें कहाँ होती थी, कैश बुक एंट्री के अंदर होती थी। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, टैली के अंदर स्टॉक बनाना सीखेंगे। ठीक है, मीन्स टैली के अंदर आप अपनी इन्वेंट्री बनाना सीखोगे या फिर टैली के अंदर आप आइटम्स को ऐड करना सीखोगे। किस तरह से हम अपनी इस टैली ERP9 के अंदर आइटम्स को ऐड करते हैं और उसको सेल परचेज किस तरह से करते हैं, वो आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नई कंपनी को क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे तो मैं क्रिएट कंपनी में जाता हूँ और यहाँ पे जो फॉर्म फिल होगा मैं इसे फिल कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं किसी भी एक नाम से कंपनी बना लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे बना लेता हूँ स्टॉक के नाम से कंपनी। ठीक है, और यहाँ पे मेलिंग एड्रेस अभी ऐसे ही रहने देता हूँ या फिर मेलिंग एड्रेस में डाल देता हूँ डॉट प्राइवेट लिमिटेड। एड्रेस डाल दूंगा मैं पटेल नगर, कंट्री इंडिया, स्टेट दिल्ली, पिन कोड डाल देंगे। ओके, बाकी फ़ोन नंबर वगैरह आप डाल लेना। यहाँ पे बुक्स बिगनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 ही रहेगा और फाइनेंशियल ईयर बिगिनस फ्रॉम भी 1 अप्रैल 2020 ही रहेगा। ठीक है, मुझे पासवर्ड यहाँ पे नहीं लगाना है, बस सिंपली आप इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर दो। और अगर आप चाहते हो कि मेरे को एंटर ना करना पड़े बार बार तो एक्सेप्ट की एक शॉर्टकट की भी होती है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एक्सेप्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+A। अगर आप Ctrl+A दबाएंगे ना तो देखिए ये कंपनी जो है आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, देखो मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, Ctrl+A को प्रेस कर दिया है। अभी ये थोड़ी देर में हमारा जो कंपनी का सेटअप है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो स्टॉक वाला कंपनी था वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है जरा वो देखिए, किस तरह से हम अपनी स्टॉक को बनाएंगे वो समझिए। यहाँ पे अगर आपको लेजर बनाने थे तो आप कहाँ जाते थे, अकाउंट्स इन्फो पे जाते थे। ठीक है, अब अगर हमें स्टॉक बनाने हैं तो हम कहाँ जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फो पे जाएंगे। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर मैं स्टॉक को बोलूँ तो उसे हम क्या कहेंगे, इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री को ही हम क्या बोलते हैं, स्टॉक भी बोलते हैं और इन्वेंट्री भी बोलते हैं। ओके, तो आपको कहाँ जाना है, इन्वेंट्री इन्फो में जाना है और यहाँ पे देखो आपको ना काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट्स ऑफ मेजर। ठीक है, तो आइटम बनाने के लिए मीन्स स्टॉक बनाने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम उसका मेज़रमेंट यूनिट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। मेज़रमेंट यूनिट का मतलब होता है जैसे आप दूध का मीन्स जैसे आप अपने टैली के अंदर मिल्क को ऐड करना चाहते हो, मिल्क एक आइटम है जिसको आप ऐड करना चाहते हो मिल्क के स्टॉक को, तो आप मुझे ये बताओ मिल्क के स्टॉक को जब आप टैली में ऐड करोगे तो उसे किस चीज़ में नापोगे, किलोग्राम में नापोगे या फिर लीटर्स में नापोगे, लीटर्स में नापोगे। ठीक है, तो वो लीटर आपको इसमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर अगर आप इसमें ना कीबोर्ड को ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो आपको इसके अंदर कीबोर्ड के लिए पीसीस यूनिट ऑफ मेजर को बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप कीबोर्ड को किस में नापोगे, 1 पीस कीबोर्ड, 2 पीस कीबोर्ड ऐसे ही तो नापोगे। ठीक है, या फिर अगर आप इसके अंदर कोई और भी चीज़ अगर ऐड कर रहे हो तो उसकी मेजरमेंट यूनिट क्या होगी, जिस चीज़ को आप ऐड कर रहे हो उसको आप किस चीज़ में नापोगे, उस मेजरमेंट यूनिट को आपको सबसे पहले इसके अंदर क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो वो कैसे क्रिएट होगा, जो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, यूनिट्स ऑफ मेजर का आपको मेन्यू मिल जाएगा, आप इसमें जाइए और क्रिएट पे एंटर कर लीजिए। ठीक है, तो जो आपको मेजरमेंट यूनिट क्रिएट करनी है वो यहाँ पे आप क्रिएट करके रख लो। ठीक है,
तो जैसा कि अभी हम यहाँ पे कीबोर्ड माउस जैसे स्टॉक को ऐड करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, पीसीज नाम से एक मेजरमेंट यूनिट को यहाँ पे मैं बना लूँगा। ओके, सो देखिए मैंने यहाँ पे पीसीज बनाया, नीचे फॉर्मल नेम में आप पूरा पीसीज का नाम लिख दोगे और ऊपर सिंबल में कुछ वर्ड्स को आप यहाँ पे डाल दोगे। ओके, और इसे एक्सेप्ट कर देना। सो देखिए यहाँ पे पीसीज जो था वो बन के तैयार हो गया। अब आप कैसे बैक जाओगे, जो स्केप का बटन होता है आप उससे बैक चले जाना। ठीक है, आप जितनी बार दबाओगे उतनी बार ये आपको पीछे ले जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक स्टॉक ग्रुप। ठीक है, अब स्टॉक ग्रुप का मतलब समझिए क्या होता है। जैसे कि आपके पास एक दुकान है और उस दुकान में आप दो तरीके के सामान बेचते हो, मोबाइल का भी और कंप्यूटर का भी। ठीक है, तो आप क्या करो, आप दो ग्रुप बना लो, मोबाइल के नाम से और एक कंप्यूटर के नाम से, और जितने सामान हैं आपके मोबाइल वाले उसको मोबाइल वाले ग्रुप में डाल दो, और जितने सामान आपके पास कंप्यूटर वाले हैं उसको आप कंप्यूटर वाले ग्रुप में डाल दो। तो इसीलिए हम ग्रुप को बनाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी शॉप है उसके अंदर क्या क्या बेचा जाता है, मोबाइल से रिलेटेड सामान भी बेचा जाता है और कंप्यूटर से रिलेटेड सामान भी बेचा जाता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल आप समझो। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, यहाँ स्टॉक ग्रुप में जाऊँगा और यहाँ पे क्रिएट पे एंटर कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं दो ग्रुप बना लूँगा, पहला कंप्यूटर के नाम से एक ग्रुप बना लेता हूँ और दूसरा मैं बना लेता हूँ यहाँ पे मोबाइल के नाम से। ठीक है, इसे एक्सेप्ट कर देना। ठीक है, और जो यहाँ पे लिखा है ना, शो क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडिड, इसको हम आगे की क्लासेस में जानेंगे जब जीएसटी वगैरह सीखेंगे तो। ठीक है, अभी इसमें इग्नोर मारो, अभी सिर्फ इसे बना के एक्सेप्ट कर दो। ठीक है, देखो दो ग्रुप हमने बना के तैयार कर लिए। स्केप करके पीछे आ जाओ, आप वहीं पे इन्वेंट्री इन्फो के अंदर ही आ जाओ। अब इसके बाद आप अपने आइटम्स को बनाना शुरू करो। देखो लिखा है ना स्टॉक आइटम्स, यहाँ एंटर करो और यहाँ देखो दो तरीके से आपको मिलेंगे, सिंगल स्टॉक आइटम, मल्टीपल स्टॉक आइटम। दोनों हम सीखेंगे, सिंगल कैसे क्रिएट करते हैं, मल्टीपल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सिंगल अगर हम क्रिएट करते हैं तो देखो कैसे होगा। क्रिएट पे जाओ आप यहाँ पे, और यहाँ पे जो आइटम आप बनाना चाहते हो उस आइटम का नाम आप यहाँ पे राइट कर दो। तो जैसे मेरे को क्या ऐड करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कीबोर्ड को। ओके, सो मैं यहाँ पे कीबोर्ड नाम से इस तरह से यहाँ पे राइट कर दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ मुझसे पूछ रहा है कीबोर्ड अंडर, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, अंडर। तो देखो हमने यहाँ पे दो ग्रुप, लिस्ट ऑफ ग्रुप में दो ग्रुप बना के रखे थे। तो आपका जो कीबोर्ड है वो किस ग्रुप में आपका आएगा, कंप्यूटर वाले में। तो आप कंप्यूटर सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, यूनिट्स, कि आपने कीबोर्ड को किस यूनिट में नापना है। तो देखो हमने एक ही यूनिट बनाया था पीसीज के नाम से, तो देखो यहाँ पे पीसीज आ रहा है, आप इसे सेलेक्ट कर लो। ओके, सो मैंने यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे रेट ऑफ ड्यूटी क्या है ये अब आप आगे सीखोगे जब जीएसटी लगाना इसमें सीखोगे तो। ठीक है, अब ये एंटर करो। अब देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, ओपनिंग बैलेंस, मीन्स आप जब कंपनी शुरू कर रहे हो आपकी कंपनी में कितना अभी कीबोर्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो उतना आप यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे मेरे पास 20 कीबोर्ड पड़े हैं तो आप फिलहाल 20 डाल दो। फिर उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि रेट क्या है इस कीबोर्ड का। ठीक है, अब बाकी आप डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपने इस कीबोर्ड को खरीद के लाए तो कितने का लाए, आप वो रेट वगैरह यहाँ पे डाल सकते हो अपने अपने देखने के लिए। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको कीबोर्ड को जब बेचेंगे ना तब तो ये किसी भी रेट में बिक जाएगा जिस रेट में आप बेचना चाहोगे, लेकिन यहाँ पे भी आप कोई सा भी रेट डाल सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 500 रुपीज़। ठीक है, एंटर करूँगा तो देखो इसकी पूरी वैल्यू कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाएगी कि आपके पास जो कीबोर्ड 20 पीस पड़ा है वो कितने का है, 10,000 रुपये का पड़ा हुआ है। बस आप इसे क्या करो, इस तरह से एक्सेप्ट करके बना लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कीबोर्ड बन गया। अब देखो मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ, टेम्पर्ड गिलास। ठीक है, टेम्पर्ड गिलास है मेरे पास, ये किस में जाएगा, कंप्यूटर में नहीं, मोबाइल में जाएगा। ठीक है, इसे भी हम किस में नापेंगे, पीसीज में पीसीज में ही तो नापोगे। आप ऐसे ही बोलोगे ना कि एक पीस मेरे को टेम्पर्ड गिलास चाहिए या फिर 2 पीस मेरे को टेम्पर्ड गिलास चाहिए। अब ऐसा तो नहीं बोलोगे ना 1 दर्जन दे दो या फिर 1 किलो टेम्पर्ड गिलास दे दो, ऐसे तो बोलोगे नहीं। आप कैसे बोलोगे, 1 पीस टेम्पर्ड गिलास। ओके, सो यहाँ पे मैं इसे भी किस में डाल दूंगा, पीसीज में डाल दूंगा। कितनी क्वांटिटी पड़ी है मेरे पास वो डाल देता हूँ, 10 पीस पड़े हैं मेरे पास 100 रुपीज़ के, तो 1000 रुपीज़ की इसकी वैल्यू हो गई। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपने स्टॉक को क्रिएट करना सीख सकते हो। ठीक है, और आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टॉक आइटम क्रिएशन आ गया होगा कि किस तरह से हम इस टैली के अंदर स्टॉक को क्रिएट करते हैं। ओके, अब जरा सीखते हैं मल्टीपल स्टॉक को। ठीक है, मल्टीपल स्टॉक आइटम्स क्रिएशन।
इससे क्या होता है जरा वो समझिए। सिंगल स्टॉक आइटम में सबसे पहले देखो क्या होता है। सिंगल स्टॉक आइटम में आप एक एक करके अपने आइटम्स को क्रिएट करते हो, लेकिन आप मल्टीपल स्टॉक आइटम में एक साथ कई सारे स्टॉक्स को मीन्स कई सारे स्टॉक आइटम को क्रिएट कर सकते हो किसी भी एक ग्रुप के। समझे? क्या समझे आप ये समझे होगे मल्टीपल स्टॉक आइटम के अंदर किसी भी एक ग्रुप के अंदर आप चाहते हो कि 10 आइटम है एक ग्रुप में एक साथ डाल दूं, तो वो काम आप मल्टीपल स्टॉक आइटम से कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्रिएट पे देखो, मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ देखो सबसे पहले ही आपसे पूछ रहा है अंडर ग्रुप, तो मैं जैसे यहाँ डाल देता हूँ कंप्यूटर। ओके, अब कंप्यूटर में आप कौन कौन से आइटम क्रिएट करना चाहते हो वो यहाँ डाल दो। जैसे मैंने कीबोर्ड तो क्रिएट कर ही चुका हूँ, माउस क्रिएट कर लेता हूँ। देखो माउस यहाँ पे यूनिट्स पूछ रहा है, पीसीस कितने पीस हैं वो पूछ रहा है। मैं डाल दिया 20 पीस 120 रुपीज़ के। ठीक है, फिर क्या आता है हमारे कंप्यूटर में SMPS आता है, वो भी देखो कंप्यूटर में चला गया ऑटोमेटिकली अंडर पीसीस। ये मेरे पास 1 पीस पड़ा है 800 रुपीज़ का। कुछ इस तरह से देखो आप कई सारे स्टॉक आइटम को एक ही बार में यहाँ पे एक ही ग्रुप के अंदर डाल करके बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं बनाना अब इसके आगे छोड़ना है तो बस आप एंटर करके एक्सेप्ट कर दो, तो ये भी आपका बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया किस तरह से आप स्टॉक आइटम को क्रिएट कर सकते हो। अब जरा जानिए स्टॉक आइटम अगर आपको देखना हो कि हमारे पास जो स्टॉक आइटम है वो कितने पड़े हुए हैं या फिर कौन कौन से आइटम बने हुए देखने के लिए सिर्फ, तो आप कहाँ जाओगे, ये डिस्प्ले का आपको दूसरा ऑप्शन मिल रहा है ना, आप इसमें चले जाना। ठीक है, आप डिस्प्ले में जाओ और यहाँ देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कीबोर्ड माउस SMPS टेम्पर्ड। ठीक है, इस पर एंटर करके आप इसे देख भी सकते हो। कीबोर्ड पे एंटर करोगे तो देखो कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड किसके अंदर गया है, क्या यूनिट है, ओपनिंग बैलेंस कितना है, ये सब चीज़ भी आप यहाँ से देख पाओगे। ठीक है, और मल्टीपल में अगर आप डिस्प्ले करोगे तो आपको सब एक साथ दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर में कौन कौन से वो सब एक साथ दिखाई दे देंगे, और जो मोबाइल में है, जो मोबाइल वाले ग्रुप में है वो सारे एक साथ आपको दिखाई दे देंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको कंप्यूटर का दिखाता हूँ, तो कंप्यूटर पे एंटर करो तो देखो यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर वाले होंगे सब एक साथ आ गए दिख रहे हैं आपको। और जो यहाँ देखो कीबोर्ड जो हमने सिंगल आइटम में बनाया था वो भी देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि मेरे को कंप्यूटर और मोबाइल दोनों का एक साथ देखना है कि कितना हमारे पास पड़ा हुआ है, तो आप ऑल आइटम्स पे एंटर कर दो, तो मोबाइल कंप्यूटर्स जितने भी होंगे सब एक साथ आप यहाँ से देख पाओगे। ठीक है, उसको उम्मीद करता हूँ आपको सही से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप अपने स्टॉक आइटम्स को, बनाए हुए स्टॉक आइटम्स को देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि कौन कौन से आपने स्टॉक आइटम्स को क्रिएट कर रखा है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ इनको एडिट करना चाहता हूँ, कुछ गलतियाँ हो गई हैं उसमें, जैसे बाय द वे। तो आप कहाँ जाओगे, ऑल्टर का ऑप्शन देख रहे हो इसी के नीचे सबसे नीचे, आप यहीं पे जाओ। जैसे मेरे को कीबोर्ड का थोड़ा क्वांटिटी चेंज करना है, एंटर कर दो कीबोर्ड पे और यहाँ पे एंटर करके आप क्वांटिटी चेंज कर लो। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 45 पीसीस, बस इसे एक्सेप्ट कर दो, बस यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे स्टॉक आइटम एडिट कर लोगे सिंगल वाले में। और मल्टीपल में करना है तो ऑल्टर में चले जाओ, जिस ग्रुप का करना है उस ग्रुप को सिलेक्ट कर लो, इसे मैं मोबाइल का करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे जिसे आप एडिट करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे इसका रेट ठीक करना चाहता हूँ, रेट इसका 156 रुपीज़ कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, देखो ये भी एडिट हो गया। तो आप एडिट तो कैसे भी कर सकते हो, चाहे सिंगल से करो चाहे मल्टीपल से करो, बात एक ही है। बस इस मल्टीपल में आपको ये फ़ायदा मिलता है कि आप ग्रुप वाइज सब चीज़ करते हो। जैसे कंप्यूटर का ग्रुप है तो कंप्यूटर ग्रुप के सारे स्टॉक आइटम आपके पास आ जाएंगे, उन सभी को एक साथ एडिट कर सकते हो। लेकिन सिंगल में ऐसा है कि आप ऑल्टर पे जाओगे और सिंगल सिंगल आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन कौन सा आपको स्टॉक आइटम को एडिट करना है। ठीक है, अब चलिए जानते हैं इस स्टॉक आइटम को हम देखें कैसे कि हमारे पास अभी स्टॉक आइटम कितना पड़ा है। मतलब समझिए आप, यहाँ से तो हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं कि हमारे पास कितने स्टॉक आइटम है। ठीक है, लेकिन इसको ना एक जगह और से देखा जाता है कि हमारे कंपनी में कितने स्टॉक आइटम्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखो यहाँ पे स्टॉक समरी आप यहाँ पे देख रहे होगे मेन्यू, इस पर अगर आप जाओगे तो यहाँ देखो, यहाँ पे भी आपको शो करेगा कि आपके पास कंप्यूटर में कितने रुपए का अमाउंट पड़ा है। ठीक है, वो मोबाइल में कितने रुपए का अमाउंट पड़ा है। ठीक है, जब आप कंप्यूटर पे एंटर करोगे तो आपको दिखाएगा कंप्यूटर के अंडर कौन कौन से आपके स्टॉक हैं, कितने रुपए के हैं और क्या वैल्यू है, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, ये देखो मोबाइल पे जाता हूँ तो यहाँ देखो मोबाइल में टेम्पर्ड ग्लास पड़ा है 156 रुपीज़ का। तो आप इसको यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि आपके कंपनी के पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, कितना स्टॉक पड़ा हुआ है।
ठीक है। अब इसको सेल कैसे करते हैं, परचेज कैसे करते हैं, वो सब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।